मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसका अब हर स्तर पर विरोध होने लगा है और सरकार के अंदर से ही ये विरोध की आवाजें जो है वो सामने निकल कर आने लगी है। मेरे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेता छगन भुजबल साहब है, जो कि ओबीसी समाज से भी आते हैं। सर, आपने कल जो बैठक आपके घर पर हुई, मुख्य तौर पर कई तरह की यहाँ पर प्रस्ताव पारित किए गए और जिसमें आप लोगों ने एक मांग रखी है कि जो अधिसूचना जारी की है उसको रद्द करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या आप सरकार में, क्या आपसे बातचीत कर ये अधिसूचना नहीं जारी की गई थी? नहीं, ये अधिवेशन जो अधिसूचना का जो ड्राफ्ट जो है जी कल जो दिया गया, जिसमें लिखा था अगर एक आदमी ओबीसी है, वो भी कुंभी सर्टिफिकेट, तो उसके सारे सगे संबंधी जो है उनको एक सिंपल शपथ पत्र उसके ऊपर जो है ओबीसी बनाया जा सकता है। ऐसे ए नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट उन्होंने दिया है। उसके ऊपर 16 तारीख तक जो है ऑब्जेक्शन देने की जो है मुद्दत उन्होंने दी है, वो तो हम करेंगे ज़रूर। बात यह है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, अलग से मिलना चाहिए, हमारी भूमिका पहले से रही है। 2 बार उसके ऊपर जो है एक्ट बनाए गए, एक तो बिल्कुल नहीं टिका कोर्ट में, दूसरा जो है हाई कोर्ट टिका, सुप्रीम कोर्ट में उसको नकारा। तो उसके लिए जो हमारी सरकार ने हमको कहा कि भाई हम ओबीसी को धक्का नहीं लगाएंगे, अलग से मराठा समाज को आरक्षण देंगे। तो उसके लिए उन्होंने 3 फॉर्मर जस्टिस की जो कमेटी बनाई कि भाई इसका जो भी कुछ त्रुटियां है जो दूर करो। फिर जो आयोग, हालांकि उस आयोग के ऊपर भी हमारे प्रश्न चिन्ह है, उनको 350 करोड़ रुपया दिया। बड़ा नया सर्वेक्षण जो 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर कर दो और ये साबित करो कि मराठा समाज जो है अप्रगत है, प्रगत नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये तो प्रगत है, क्योंकि सारे बैंक का जो उनके हाथ में है, सारे शुगर फैक्ट्री उनके हाथ में है, जो बैंक, जो शिक्षा संस्था जो उनके हाथ में है, 60% एमएलए, चीफ मिनिस्टर, जिला परिषद सभी तो उनके हाथ में। ये प्रगत है या प्रगत नहीं है, तो उनको नकारा था। तो अब उन्होंने कहा कि ऐसा काम करो कि अब प्रगत है ये साबित हो जाए। अब उसके लिए काम करें। अभी वो भी तो गलत था, फिर भी हम चुप बैठे, चलो भाई अलग उनको मिलता है तो हमको दुख नहीं होना चाहिए। वो तुम देखो हमारा जो है 27% जो है, 27% हमारा आरक्षण ओबीसी का है, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें हम 374 जातियां हैं, घुमंतू से लेकर जनजातियां जो है सारे लोग हैं। तो गरीब लोग हैं, उनको अभी तक 9.5% आरक्षण मिला है सरकारी नौकरियों में। सरकारी कहते हैं, हमने कहा हमारा आरक्षण तो भरो, वो अब तक पूरा नहीं भरा। तब तक जो है इन्होंने कहा कि ये जो नए निर्माण हुए नेता मराठा समाज के, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हम मराठवाड़ा के लोगों, ये निजाम शाही के दफ्तर में हमारा कुनबी करके जो है हमारा लिखान है, तो कुनबी बोले तो क्या है कि ओबीसी हो जाता है जी। तो वो आप ढूंढो और हमको ओबीसी में ले लो। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई। सीएम ने भी पूछा, तो मैंने अगर कुनबी है और लिखान गुजर पड़ा है दफ्तर तो देख लो भाई। तो वो हुआ, तो फिर बोले कि नहीं, सारे वो जो नेता लोग बोले सारे मराठवाड़े के जितने भी मराठा है उनको कुनबी सर्टिफिकेट दे दो। उसके बाद में बोले कि नहीं, सारे महाराष्ट्र में जो है मराठा उनको कुनबी सर्टिफिकेट दे दो। फिर बोला कि सारे मराठा उनको ओबीसी में ही आरक्षण लेकर रहेंगे। फिर बोल रहे हैं कि अगर एक को कुनबी सर्टिफिकेट या ओबीसी बन गया तो उसके सारे सगे संबंधी जो है वो कुनबी बनकर ओबीसी बन जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पहले ही जो है हमारी छोटी जातियाँ 374 27% में बैठी हुई है क्या, उसमें जो है ये बड़ा समाज आकर बैठेगा, पूरा मराठा समाज जो बलदंड है, प्रगत है, तो हमको तो कुछ भी मिलने वाला, हम तो आरक्षण के बाहर ही फेंके गए आज की तारीख में, ऐसे समझो। तो वो कहने की बात अलग है। वो तो उन्होंने कहा था कि मैं
छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध खाता हूँ कि मैं मराठा समाज को आरक्षण देके रहूँगा। तो ठीक है, तो फिर मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए 3 फॉर्मर जस्टिस बैठे हैं, वो क्यूरेटिव पिटीशन पर लड़ रहे हैं। फिर एक आयोग जो है वो 350 करोड़ रुपया देकर जो है वो सर्वेक्षण कर रहा है, तो भी मराठा आरक्षण नहीं मिला ना। मगर परसों के दिन जब उन्हें जो है वो आंदोलनकर्ता नेताओं के हाथ में ये जो फॉर्मेट दिया या ड्राफ्ट दिया, तब उन्होंने क्या कहा, मेरी सौगंध पूरी हो गई। मैंने कहा था कि शो छत्रपति की सौगंध, मराठा समाज को आरक्षण देंगे। तो भाई कैसी सौगंध पूरी हो गई? यहाँ तो काम चालू है। तो सौगंध ऐसी पूरी हुई, बैकडोर एंट्री हुई सारे मराठा समाज के ओबीसी में कुंभी सर्टिफिकेट देकर, और पूरा ओबीसी को जो है आरक्षण जो खत्म कर दिया। पर ओबीसी समाज को गुमराह कर रही है क्या सरकार? क्योंकि एक तरफ कह रही है लगातार ये बयान, आप लोग मतलब मैंने सब धक्का नहीं लगा। हाँ, फिर कैसे धक्का न क्या है ना, बताइए तो। क्या एक रोटी जो है अगर 4 लोग खा रहे हैं, क्या जो दुबले पतले हैं, उसमें जो 10 लोग जो है बलदंड आएंगे कि बोले चलो ये रोटी है, इनमें जो है बैठो खाओ, तो 4 लोग तो भूखे ही मरेंगे ना। यही तो बात है ना। पर सर आप सरकार में मंत्री, और ऐसा नहीं आप कई बात सालों नहीं तक कि हमने जो है बार बार इनको कहा नहीं, हाँ, बार बार कहते रहे। 35 साल से मैं जो है शिवसेना, मैंने इसी मुद्दे को ऊपर छोड़ी थी। हमारे जो जान वहाँ जो है हमने खतरे में डालकर काम किया था। तब शिवसेना से बाहर आना कुछ मामूली बात तो नहीं थे। फिर हमने किया, इस मंडल आयुक्त आरक्षण हमको मिलना चाहिए, इसलिए 35 साल से मैं लड़ रहा हूँ। अब मेरे सामने मैं जब देख रहा हूँ कि सब आरक्षण खत्म हो रहा है, तो मैं नहीं कहूँगा तो कौन कहेगा। और सारे हमारे ओबीसी के अलग अलग जातियों के, जनजातियों के जो लीडर है कल यहाँ जमा हो गए थे। बिल्कुल कई लोगों के आंखों में तो आंसू आए थे कि अब क्या करेंगे, कि सब हाथ से निकल रहा है। अब हमने कहा कि भाई चलो ठीक है, कम से कम हम जनता के कोर्ट में जाएंगे, रैलियाँ करेंगे, ऑब्जेक्शन उठाएंगे। जो भारत की संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून दिया, उसके कानून के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, और मीडिया के सामने भी जाएंगे, ताकि जो है मुंबई से लेकर दिल्ली तक हमारी आवाज़, हमारी आह किसी के कान पर पड़े तो ठीक है। सर सवाल ये कि आप मंत्री है, सरकार में आपको विश्वास नहीं लिया जा रहा है, तो क्या इस सरकार में फिर आप रहेंगे क्या? मंत्रिमंडल में आए नहीं ना, कोई सवाल ही नहीं आया ना कभी। मंत्रिमंडल में सिर्फ एक बार उन्होंने कहा कि भाई नहीं हम आरक्षण जो है अलग देंगे, ओबीसी को धक्का नहीं लगेगा। मगर बात यह है कि दूसरी ओर से जो है सारे वहाँ घुस रहे हैं। पर अगर इस तरह से हो रहा है तो क्या छगन भुजबल इस सरकार में बने रहना चाहते हैं? आपका जमीर क्या कहता है? बने रहना चाहते हैं, अभी वो तो हमारी पार्टी के लीडर, वो सोचे। या तो मुख्यमंत्री जो है वो तो कुछ भी कर सकते, वो सोचे। हमको उसमें अगर हमको मंत्री पद का डर था, तो हम इतने खुलेआम से तो नहीं बोलते ना। अब मंत्री पद तो आता है और जाता है, मगर मैं ओबीसी के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ के रहूँगा। क्या शायद वो विधायक हो ना हो, मंत्री हो ना हो, हमें कोई चिंता नहीं। मैं 35 साल का ये व्रत मैंने हाथ में लिया, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा आपसे जिसको जो करना है वो करे। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी राजनीति साधने के लिए या मराठा समाज को खुश करने के लिए इस तरह से किया, जबकि कई जानकार कह रहे हैं कि ये कोर्ट में नहीं टिकने वाला है। कोर्ट में नहीं टिकेगा ये बात अलग है, वो तो सही बात है, वो तो हम कोर्ट में लड़ेंगे। और तब तक ये जो है सारे ओबीसी में घुस गए हैं, जिसके लिए बड़े बड़े रात भर इनके जुलूस निकले, हमको गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ देते रहे सारे राज्य भर। कई लोगों ने देखा है, कई लोग बाहर आके अभी भी रोते, साहब क्या हो रहा, मारपीट हो रही है पिछड़ों को, और हमको फ़ोन करना पड़ता, अरे एसपी साहब जरा देखो, इसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, ये हो रहा है। मेरे राजनीतिक नुकसान होगा सरकार को, लोकसभा के चुनाव है, इस तरह का अगर फैसला सरकार कर रही है तो अब ओबीसी समाज विरोध में जा सकता है सरकार के। अब ये क्या होगा, हर पार्टी में जो है राजनीतिज्ञ जो है बैठे हुए हैं, वो सोचे कि इसका परिणाम जो है
क्या होगा वो सोचे ना। अब ये सर करीबन 7 करोड़ लोग हैं पिछड़ों के, और फिर दलित और आदिवासी भी उनको मिल रहे हैं, तो ये लोग क्या सोचेंगे आगे। अब वो जो इलेक्शन के जो जानकार हैं वो सोचो, मैं क्या सोचूं। आपको क्या लगता है, आप भी वरिष्ठ नेता, आपको लगता है कि अगर इस तरह का जो कदम सरकार उठा रही है बिना सोचे समझे, आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को विश्वास में ना लेते हुए, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? ऐसा है ना, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, आगे किसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये मुझे नहीं मालूम है, मगर लोग अशांत हो गए हैं, दुखी है, क्रोधित भी है पिछड़े लोग, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। तो छगन भुजबल बेबाकी से अपनी बात यहाँ पर रखते हुए दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इस पूरे मसले पे जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और इसके राजनीतिक परिणाम जो है वो भी कहीं ना कहीं सरकार को मुश्किल में डाल सकते हैं। लिहाजा जिस स्तर पर विरोध करने की कोशिश होगी, फिर चाहे रास्ते पर उतरना हो, कोर्ट में जाना हो, इस अधिसूचना के खिलाफ वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।